ये लीजिए। काश मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो कुछ और सब्जी भी खरीद लेती, लेकिन फिलहाल इस टमाटर से ही काम चलाना पड़ेगा। शुक्र है अब कुछ तो पैसे होंगे चाची के पास, अब वो आराम से सब्जियां खरीद सकती हैं। वीर जी, ये आपके 1000 रुपए के नोट नीचे गिरी थी। नहीं, मेरे नहीं है जी। आपकी नहीं है? नहीं। रमन भैया, हाँ बहन जी। ये पैसे जो यहाँ पे गिरे थे? नहीं बहन जी, मेरे तो नहीं है। बुझाई, क्या ये आपके नोट? जी नहीं। सुनिए भैया, ये आपके 1000 रुपए के नोट वहाँ पे नीचे जमीन पे गिरे। वो मेरा नहीं है जी। आपके भी नहीं है? क्या करूं? मैडम जी, मैडम सुनिए, आपके पैसे गिर गए। अरे मैडम रुकिए 1 मिनट। मैडम रुक जाइए, आपके पैसे पड़े हैं। मैडम रुक जाइए। चलिए। जी मैम। मैडम वो औरत? मैंने कहा ना चलो। हाँ लेकिन वो मैडम। चलिए। सुनिए, अरे ये तो चली गई बिना पैसे ली। ये पराये धन को मैं रख के क्या करूं? सुनिए बाबा, ये रखिए, शायद आपका भला हो जाए। भगवान आपकी हर मुराद पूरी करे। बस बाबा मेरे लिए एक ही दुआ कीजिए, जो मैंने खोया है वो मुझे वापस मिल जाए। क्या खोया है आपने? मैंने मेरे लाडू को, मैंने अपनी बेटी खोई है बाबा। बस दुआ कीजिए कि मेरी खोई हुई बेटी सही सलामत मेरे पास लौट के आ जाए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, आपकी बेटी को जरूर आपसे मिलवाएगा। आज मैं कितनी बेबस हो गई हूँ। मेरे पास इतनी दौलत है और फिर भी मेरे अपनों का ये हाल है। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती उनके लिए। नहीं, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा जिससे मैं अपने घर वालों की मदद कर सकूं और किसी को पता भी ना चले। मैं अपनी चाची को इस हाल में नहीं देख सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। लीजिए मैडम पानी। थैंक यू। इतना कुछ किया मैंने, इतनी भाग दौड़ करी मिस लूथरा के लिए। उन्हें मालूम ही नहीं है कि अगर ये केस कोर्ट में पहुंच जाता तो कितनी बड़ी तकलीफ होती। उन्हें कई सालों के लिए जेल हो जाती, लेकिन नहीं, उन्हें मेरी किसी भी चीज की वैल्यू नहीं है। रवि, तुम मुझसे बहुत नाराज होना भी चाहिए। मैं हूं ही इतनी बुरी। क्या करूं रवि, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है और बहुत कुछ कह देती हूँ मैं गुस्से में। पर वो सब कुछ कहने का मेरा मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया ना। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर तुम नहीं जानते रवि, जब भी मैं तुम्हें हर्ट करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा हर्ट मुझे होता है। खुद को कोसने लगती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, उसके बाद मुझे तुम्हारी हर बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारे वादे की इज्जत रखना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया रवि, तुम जैसा कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। Are you sure, मिस लूथरा? यस रवि, आई एम वेरी श्योर। तुम यही चाहते हो ना कि मैं अंबिका से माफी मांगू, तो मैं जरूर जाकर उससे माफी मांगूंगी।
मैं सब कुछ करूंगी रवि जो तुम मुझसे कहोगे। अगर जरूरत पड़ी तो उसके कदमों में भी गिर जाऊंगी। नहीं मिस लूथरा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको बस वहां पर जाके उनसे सॉरी बोलना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तुम्हारे वादे को सही साबित करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रवि, और मैं वो जरूर करूंगी। तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? मैं आज ही वहां जाती हूँ। अंबिका बेटा, जी निवेदिता आई है तुमसे मिलने। आने दीजिए और उससे कहिए कि सीधा मेरे कमरे में आ जाए। आई एम इम्प्रेस्ड बेटा। इसका मतलब आज मेरी बेटी अपनी दुश्मनों का सामना करने के लिए एकदम तैयार बैठी है, और मुझे उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। बच गई तुम मेरे लेक्चर से। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आपकी बातें ही तो हैं जिन्होंने आज तक मुझे कमजोर पड़ने से रोका है। हाँ, लेकिन मिस निवेदिता लूथरा के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आज वो यहाँ पर क्यों आई। सिर्फ और सिर्फ रवि के खातिर, उसको ये दिखाने के लिए कि उसके खातिर कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है, अपने ईगो का, अपने एटीट्यूड का, मुझसे माफी मांगकर। पर आज उसकी माफी मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। आफ्टर ऑल इस पल के लिए मैंने 9 महीने तक इंतजार किया है। लेकिन माँ, थैंक यू सो मच मुझे इतना स्ट्रांग बनाने के लिए, कि आज मेरी दुश्मन वहां नीचे खड़े होकर इसलिए वेट कर रही है मेरा, ताकि मुझसे आकर माफी मांग सके, अपनी घटिया हरकत के लिए पछतावा दिखा सके। लेकिन वो ये नहीं जानती कि आज वो जो माफी मांगेगी वो सिर्फ कल रात के लिए नहीं होगी, उस हर चीज के लिए होगी जो उसने मेरे साथ गलत की है। उस किडनैपिंग के लिए होगी जिससे उसने मुझे इतनी तकलीफ दी थी। 9 महीने पहले उसने जो जो गलत किया मेरे साथ, आज उसे हर चीज के लिए माफी मांगनी होगी। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां, मेरा सपना सब छीना चाहता ना, आज मेरे सामने नाक रगड़नी होगी उसे। आज मैं उसे इतना गिरा दूंगी कि उसे अपनी हर गलती का एहसास होगा, हर चीज का एहसास होगा कि उसने कितना गलत किया था देविका के साथ। मैं भेजती हूँ उसे। माँ, थैंक यू। So proud of you. वही आंखें, वही नाक, वही होंठ, सिर्फ स्टाइल चेंज हो गया। आखिर कौन हो? मेरी देविका यहाँ पे कोई अंबिका रायचंद? इस सवाल का जवाब पर मेरी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। जब से तुम वापस लौट कर आई हो ना, मैं एक पल भी चैन से सो नहीं पा रहा हूं। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं, आखिर तुम कौन हो? मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा, जल्द से जल्द, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन कैसे ढूंढूं, कैसे पता करूं? हेलो, आप हमारी कंपनी में जो भी नए इन्वेस्टर्स आए ना, जानकी रायचंद और उनकी बेटी अंबिका रायचंद, एक काम करो, मुझे उनके बारे में सारी की सारी डिटेल्स भेजो, अभी के अभी। हाँ, अभी के अभी, इट्स अर्जेंट। निवेदिता,
ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? नो, नॉट रियली। कम। वैसे काफी अच्छा लग रहा होगा जेल से बाहर निकलकर, काफी रिलीफ फील हो रहा होगा, नहीं? मैं नो थैंक्स। पी लो पानी, तुम्हें वैसे भी काफी जरूरत है। पानी नहीं पीती हो ना, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करती हो। पानी पिया करो, दिमाग ठंडा रहेगा। हाँ वाटर। मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। अपने सजेशंस तुम अपने पास ही रखो। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ, सो कट द क्रैप। देखा, इसी बारे में बात करी थी मैं। कैसे छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा करती हो। एनीवेज इट्स ओके, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। कुछ और चाहिए? आई मीन एनीथिंग, कॉफी, चाय, ग्रीन टी, जूस। फील कंफर्टेबल, अपना ही घर समझो। आई सेड आई एम ओके, थैंक्स। ओके फाइन, नहीं चाहिए तो मुझे पिला दो। सॉरी छोटी मालकिन। ये क्या बदतमीजी है? और सॉरी बोलने से क्या होगा? ये कोई माफी मांगने का तरीका है? अगर गलती की है तो ठीक से माफी भी मांगनी आनी चाहिए। इंसान के माफी मांगने के तरीके से पता चल जाता है कि किस तरह का इंसान है, बेवकूफ और बदतमीज। जाओ पहले कहीं से सीख कर आओ कि माफी कैसे मांगी जाती है। अगर गलती की है तो माफी मांगनी भी आनी चाहिए। अगर इज्जत से सर झुकाकर मेरे सामने माफी मांगी जाए तो सामने वाला इंसान माफ कर ही देगा। फिर वो गलती चाहे पानी गिराना हो या किसी को धक्का देकर पहाड़ी से गिराना। क्यों मिस लूथरा, सही कह रही हूं ना? और एक बात हमेशा याद रखना, हर गलती की माफी नहीं मिलती, इसलिए गलती करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। इस बार तो माफ कर रही हूं, लेकिन अगली बार माफी नहीं मिलेगी। जाओ, आउट नाउ। देखिए कैसे लोग हैं, गलती की है लेकिन माफी मांगनी नहीं आती। पता ही नहीं कि अगर गलती हो जाए तो सामने वाले के सामने सर झुकाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी पड़ती है। फिर सामने वाले को तरस आ ही जाएगी और माफी मिल ही जाएगी। वैसे अच्छी बात है कि तुम इतनी नासमझ नहीं हो। मैंने सुना है कि आप मुझसे माफी मांगने आई हो। सो कम ऑन स्टार्ट। और हाँ प्लीज थोड़ा जल्दी आ, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? स्टार्ट। हाँ प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें भी माफी मांगनी नहीं आती। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं सिखा देती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो अपना सर झुकाना होगा। चाहो तो अपने नाखून भी गिन सकती हो। उसके बाद अपनी सारी गलतियां माननी होंगी और कोई बहाना नहीं। हाँ, उसके बाद अपनी हर गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। और हाँ, प्रॉमिस करना पड़ेगा कि कोई गलती दोबारा नहीं करोगी। वेरी सिंपल। सो स्टार्ट। शट अप यू ब्लडी। नो नो नो, रॉन्ग वर्ड्स, गलत शब्दों का यूज करना नॉट अलाउड। तुम्हें क्या लगता है मैं सच में यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ? ऐसे सोच पे कैसे लिया तुमने? निवेदिता लूथरा हूँ मैं तुम्हें यहाँ चैलेंज करने आई हूँ। रियली? चैलेंज? कौन सा चैलेंज? चैलेंज ये कि जो खेल तुम मेरे साथ खेल रही हो ना, उस खेल में मैं तुम्हें हरा दूंगी। तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने झुक जाऊं, जो कुछ मैंने किया है वो कबूल करूं। ये साबित करना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे साथ यानी देविका के साथ जो कुछ भी किया है वो गलत है। हाँ, ये तो तुम और मैं दोनों ही जानते हैं कि मैंने किया क्या है। तो तुम्हारे ये जो छोटे मोटे खेल है ना, इनसे मैं नहीं डरने वाली। कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम मेरा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब तुम मुझसे माफी मांगने आई नहीं, मुझे चैलेंज करने आई हो। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। क्योंकि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। तो बताओ क्या चैलेंज है? तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्टेड। अगले 7 दिन में मैं ये साबित कर दूंगी कि तुम देविका हो, और ये भी साबित कर दूंगी कि तुम यहाँ किस मकसद से आई, और ये भी साबित कर दूंगी कि तुम रवि के लायक हो ही नहीं। डू यू अंडरस्टैंड?
आई विल मेक श्योर कि तुम दोनों कभी एक ना हो, नेवर। उसके बाद तुम अपना सर मेरे कदमों में झुकाओगी, मुझसे माफी मांगोगी तुम, समझ गई तुम? लगता है तुम्हें कोई बात एक बार में समझ ही नहीं आती। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे ना तो तुम्हारे रवि में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी पर्सनल लाइफ में। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ कर सकती हो तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि 7 दिन तो क्या, 7 साल में भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नथिंग। और ये मेरा चैलेंज है तुम्हारे लिए। देखते हैं कौन किसके कदमों में गिरता है, मैं या तुम। ये मिस लूथरा सच में मेंटल केस है और बहुत खतरनाक भी। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। पहले भी देख चुकी हूँ, किडनैपिंग में और फिर उस पहाड़ी पर भी। आज भी वो याद आता है तो दिल कांप उठता है मेरा। पूरी साइको हो चुकी है। मुझे हर पल पर अलर्ट रहना होगा। मॉम बिल्कुल सही कहती है, अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं मिस लूथरा के चैलेंज को इतना लाइटली नहीं ले सकती। लेकिन आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रही हैं वो? इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह दिया उन्होंने कि वो मेरी असलियत को सामने लाएंगी, साबित करेंगी कि मैं देविका हूँ। मगर कैसे? ऐसी कौन सी चाल चलेंगी वो? खैर, जो भी प्लान है उनका, मुझे हर तरीके से कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा उनके लिए। 7 दिन में ऐसा क्या करेंगी वो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे इस बारे में बहुत सोचना होगा। ड्राइवर जी ऑफिस ले चलो। जी मैम। ऑफिस जाकर आराम से बैठकर सोचती हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे निवेदिता अपना चैलेंज जीत सकती है। और वो जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मिस्टर रवि ग्रेवाल, उसके लिए भी सोचना होगा मुझे। उस धोखेबाज को भी सबक सिखाना है। निवेदिता के चक्कर में मैं ये सच्चाई भूल जाती हूँ कि मेरा सबसे बड़ा गुनहगार सिर्फ और सिर्फ रवि है। बोल तो दिया मैंने कि 7 दिन के अंदर अंदर उसे एक्सपोज कर दूंगी, लेकिन ये मैं करूंगी कैसे? मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है ये साबित करने के लिए कि वो अंबिका नहीं है। कब से सोच रही हूँ लेकिन कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? उसका ब्लड टेस्ट करवाऊँ, उसकी फिंगरप्रिंट्स टेस्ट करवाऊँ, उसका वॉइस टेस्ट करवाऊँ या उसका DNA टेस्ट करवाऊँ? करूँ तो क्या करूँ? और फिर ये सब टेस्ट करवाने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। उसने तो पहले से ही सारे झूठे कागजात रेडी कर रखे होंगे। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन है मेरे पास। इतने कम वक्त में क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ मैं? मुझे माफ कर दो जी, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई जी, मुझे वो पार्टी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो जी, मेरी कोई गलती नहीं है जी। मैं बोलने वाली वो श्वेता की बातों में आ गई जी, इसलिए सब हो गया। प्लीज आंटी जी प्लीज, मुझे आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे रियली आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी आप किसी काम की तो है नहीं मेरे लिए। आपको तो सिर्फ अपना लालच दिखता है, पैसे दिखते हैं, और कुछ दिखता है आपको? जाने दीजिए प्लीज, यहाँ से जाइए आप। मैं बहुत परेशान हूँ वैसे भी। एक इतनी बड़ी मुसीबत है जिसका रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। आप जाइए प्लीज, मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। जी हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? और मेरे रहते आप टेंशन में हो? जी आप मुझे बताओ, अंबाले में सबसे तेज दिमाग है मेरा, आपकी फौरन मदद कर देनी है मैंने। रहने दीजिए आंटी प्लीज। और क्या मदद करेंगी आप मेरी प्रॉब्लम दूर करना तो एक तरफ, बढ़ा जरूर देंगी आप। जी ये तो आपने दिल दुखाने वाली बात कर दी जी। मैं तो जी आपको अपनी बेटी जैसा समझती हूँ, हर काम आपके साथ मिलके करती हूँ, फिर आप मुझे क्यों दूर कर रहे हो जी अपने आप से? मुझे आप मुझे बताओ तो सही, वो क्या पता। ठीक है, ये इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए प्लीज। बताती हूँ। अंबिका के बारे में जानने का ये बेस्ट आइडिया है। उसके ऑफिस में जाकर एकदम नॉर्मल तरीके से पूछताछ करूंगा और किसी को डाउट भी नहीं होगा। वैसे भी वो मेरी कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स हैं। फॉर्मल विजिट तो मैं कर ही सकता हूँ। वहाँ जाकर ज़रूर मालूम हो जाएगा कि वो देविका है या अंबिका। कोई अपनी हैंड राइटिंग, अपने सिग्नेचर नहीं छुपा सकता।
वो कंप्लेन वाले सिग्नेचर्स तो देविका के नहीं थे। हो सकता है उसने जानबूझकर बदल दिए हों, लेकिन ऑफिशियल कागजात में वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाए। उसके ऑफिशियल सिग्नेचर देखने से एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो मेरी देविका है या फिर कोई अंबिका।